जय माता दी दोस्तों। अगर आप भी आने वाले समय में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं और आपको नहीं पता माता रानी जी के दरबार में रूम या डोरमेट्री कैसे मिलेगा या फिर माता रानी जी के दरबार में फ्री धर्मशाला में आप कैसे रुक सकते हैं, माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग कहां से होती है, कटरा में अच्छा और सस्ता होटल या फिर धर्मशाला आपको कैसे मिलेगी, या फिर अगर आप कटरा में अपना सामान जमा करवाना चाहते हैं और उसके बाद माता रानी जी की यात्रा पर जाना चाहते हैं, माता रानी जी के दरबार में मौसम कैसा बना हुआ है, आने वाले अगले नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में कितनी ज्यादा भीड़ होने वाली है, सभी तरह की जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अगर अभी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, कृपया सारा काम छोड़कर आधे घंटे की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए और आप भी घर बैठे माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पवित्र पावन यात्रा लेकर माता वैष्णो देवी जी का नाम। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। देखिए, जब आप ट्रेन में सफर करके कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन से सीधे आपको आ जाना है कटरा मेन चौक पर। यहाँ पर ये पानी का फव्वारा है, इसके बिल्कुल सामने ये सफेद रंग की बिल्डिंग है, आपको इसके अंदर आ जाना है। ये J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की बिल्डिंग है, जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे और सस्ते रूम मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको रूम या धर्मशाला नहीं लेनी है तो आपका सामान भी सारा जमा हो जाएगा और आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता वैष्णो देवी जी का नाम लेकर आज की इस यात्रा में आप मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। घर बैठे हम आपको माता रानी जी की यात्रा करवाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की तरफ से माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए क्लोक रूम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। आपको सामान जमा करवाने के लिए पर बैग 30 रुपए देने होते हैं, जिसके बाद आप माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाने से पहले आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, RFID कार्ड लेना ना भूलें। बिना RFID कार्ड के कोई भी यात्री माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जा सकता। देखिए, इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर यहाँ पर आपको एक ये डबल बेडरूम मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 1100 रुपए देने होंगे। नीट एंड क्लीन वॉशरूम भी मिल जाता है, साथ ही साथ गर्म पानी से नहाने के लिए गीजर की भी सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। वैसे तो अगर आप ये डबल बेडरूम वाला रूम किसी होटल में लेते हैं तो आपको 2000 रुपए से कम नहीं मिलेगा, लेकिन ये J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस यानी J&K गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है, इसीलिए आपको ये 1100 रुपए में मिल जाएगा। रूम के अंदर आपको वाईफाई की भी सुविधा मिलती है, LED भी लगी हुई है, आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। रूम के अंदर की जो सबसे बड़ी खासियत है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रूम के अंदर से जैसे ही आप बाहर देखेंगे, सामने आपको माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत नजर आता है और बिल्कुल कटरा मेन चौक पर आप देख सकते हैं, अंदर से आपको कटरा मेन चौक सामने पानी का फव्वारा नजर आ रहा है। इतनी पॉश और अच्छी लोकेशन पर आपको ये डबल बेड वाला रूम मात्र 1100 रुपए में मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर रूम लेने आए तो रिसेप्शन पर आकर आप हमारे YouTube चैनल का नाम बताना ना भूलें, जिससे हमें पता चल सके कितने भक्तों को हमारी वीडियो देखकर जानकारी मिल रही है और कितने भक्त हमारी वीडियो के माध्यम से आकर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आकर रुक रहे हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, 9 अप्रैल 2024 से माता वैष्णो देवी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से रूम मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको रूम मिल भी जाता है तो होटल वाले काफी ज्यादा पैसे मांगते हैं। ऐसे में आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको ये 8 बेड वाला रूम मात्र 1120 रुपए में मिल जाता है। अभी जो आपने देखा वो डबल बेडरूम था, ये 8 बेडरूम है। डबल बेडरूम विद वाईफाई विद अटैच बाथरूम आपको 1100 रुपए में मिलेगा, लेकिन ये 8 बेड वाला रूम जिसके साथ कॉमन बाथरूम मिलेगा और वाईफाई की सुविधा नहीं मिलेगी, आपको ये रूम मात्र 1120 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप एक परिवार के साथ आ रहे हैं या फिर आप 8 या 10 मेंबर हैं तो आप ये रूम ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 1120 रुपए देने होते हैं, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए मैं इनकी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
9 अप्रैल 2024 से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार को भव्य फूलों से सजाया जाता है। करोड़ों रुपए के फूलों से माता वैष्णो देवी जी के भवन को, अर्धकुंवारी भवन और बाणगंगा मेन द्वार को सजाया जाता है। अगर आप भी इन नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए, आप अगर किसी वजह से इन नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में नहीं आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको माता रानी जी के दरबार के हर रोज लाइव दर्शन करवाने वाले हैं, इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जब आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, अर्धकुंवारी पर काफी सारे भक्तों को रात के समय रुकने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड की तरफ से आप सभी भक्तों के लिए अर्धकुंवारी पर नए शीतला भवन का निर्माण किया गया है। जल्दी ही इस शीतला भवन को आप सभी भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। आप अर्धकुंवारी भवन पर आकर इस शीतला भवन में रुक सकते हैं। अर्धकुंवारी भवन पर आप सभी भक्तों को गर्भजून गुफा के दर्शन करने होते हैं, लेकिन अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा वेटिंग रहती है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे और नवरात्रों में तो ये वेटिंग बढ़कर 24 घंटे से भी ज्यादा की हो जाती है। ऐसे में आप अगर गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। बाणगंगा से जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं, यात्रा करते हुए आप अर्धकुंवारी आ जाएं और अर्धकुंवारी पर गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना टोकन लेकर माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। अगर आपका टोकन नंबर निकल भी जाएगा तो भी आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर शैलपुत्री भवन मिल जाता है। इस शैलपुत्री भवन के अंदर आपको 150 रुपए देकर पर पर्सन डोरमेट्री बेड मिल जाता है। रात को 8 बजे के बाद डोरमेट्री की बुकिंग काउंटर से आप करवा सकते हैं। वैसे तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है। आपको बता दें, अगर आप जून महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो जून महीने की रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग 1 अप्रैल यानी कल से शुरू हो रही है। आप माता वैष्णो देवी जी की वेबसाइट पर जाकर अपने लिए जून महीने के लिए रूम और डॉर्मेट्री बुकिंग करवा सकते हैं। जब आप अर्धकुंवारी भवन पर गर्भजून पर्ची काउंटर से गर्भजून गुफा का टोकन ले लेंगे तो आपको यहीं से होते हुए माता रानी जी के भवन पर चले जाना है। सामने देख सकते हैं भवन का रास्ता। आप यहां से होते हुए अगर माता रानी जी के भवन पर जाएंगे तो यहां से माता रानी जी का भवन आपको 5.5 किलोमीटर पड़ता है। अर्धकुंवारी से एक दूसरा रास्ता भी जाता है जो कि हाथी मत्था होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाता है, लेकिन अगर आप उस रास्ते से जाते हैं तो उस रास्ते से माता रानी जी का भवन 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए आप इस रास्ते से होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाएं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। आपका टोकन नंबर अगर नहीं आया है तो आप गर्भजून गुफा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर निकल गया है तो आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। आपको घबराना नहीं है। अगर आपका टोकन नंबर निकल भी जाएगा तो भी आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे, लेकिन नवरात्रों में 24 घंटे से भी ज्यादा की यहाँ पर वेटिंग होती है, तो आपको 24 घंटे का इंतजार करना होगा, तभी आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर गर्भजून पर्ची काउंटर बनाया गया है, जहाँ पर आप लाइन में लगकर अपने लिए गर्भजून पर्ची काउंटर से गर्भजून गुफा का टोकन ले सकते हैं। आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं उनमें से कोई भी एक सदस्य यहाँ पर आकर अपना टोकन ले सकता है। सभी सदस्यों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक सदस्य लाइन में लगकर अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले सकता है। बोलो जय माता दी। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा 12 किलोमीटर की यात्रा होती है। आप ये 12 किलोमीटर की यात्रा पैदल भी कर सकते हैं या फिर घोड़े से भी कर सकते हैं। अगर आप बैटरी कार या हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो नवरात्रों में अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, देखिए नवरात्रों तक तो सारी ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है। अब आपको मई 2024 से पहले किसी भी तरह की कोई बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन में नहीं मिलेगी। ऑफलाइन में अगर आप बैटरी कार की टिकट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काउंटर पर लाइन में लगना होगा। ये डिपेंड करता है कि काउंटर पर कितनी ज्यादा भीड़ है। अगर भीड़ ज्यादा हुई तो हो सकता है आपको टिकट ना मिले, लेकिन अगर भीड़ कम हुई तो हो सकता है आपको टिकट मिल जाए। लेकिन टिकट लेने में कितना समय लगेगा ये तो डिपेंड करता है कि काउंटर पर कितनी ज्यादा भीड़ है।
ऐसे में आप कोशिश करें ऑनलाइन में अपनी टिकट बुक करवा लें। माता रानी जी की यात्रा आप घोड़े से करते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। देखिए ये हेमकोटी वाला मार्ग है, यहाँ से ये सामने वाला जो मार्ग आपको नजर आ रहा है ये अर्धकुंवारी जाता है। यहाँ से अर्धकुंवारी 400 मीटर की दूरी पर है। जब आप बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की यात्रा कर लेते हैं, 2 घंटे यात्रा करने के बाद आप इसी जगह पहुंचते हैं। इसे इंद्रप्रस्थ चौक भी कहा जाता है। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। सामने वाला रास्ता अर्धकुंवारी होते हुए जाता है और इसके सामने वाला रास्ता ये हेमकोटी वाला रास्ता है जहाँ पर बैटरी कार स्टैंड है। यहाँ से बैटरी कार स्टैंड मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। आप काउंटर पर जाकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट बुक करवा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया काउंटर पर जाकर आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो डिपेंड करता है कि काउंटर पर कितनी ज्यादा भीड़ है। फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप काउंटर पर जाकर ट्राई कर सकते हैं। आपको बैटरी कार के लिए पर पर्सन 354 रुपए देने होते हैं। आप बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। वहीं आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े से आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। घोड़े वाले आपसे 1250 रुपए लेते हैं एक साइड के। वहीं अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 रुपए देने होते हैं, जिसमें आपको 4 से 5 घंटे या फिर 6 घंटे भी लग सकते हैं माता रानी जी के भवन पर जाने के लिए। अगर आपके साथ आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर से यात्रा करवा सकते हैं। वॉकर के लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं एक साइड के। अगर आप बाणगंगा मेन द्वार से अर्धकुंवारी तक घोड़े पर आते हैं तो अर्धकुंवारी तक आपको घोड़े के लिए 650 रुपए देने होते हैं। वहीं अगर आप अर्धकुंवारी तक पालकी से आते हैं तो आपको पालकी तक यहाँ पर आने के लिए आपको 1800 रुपए देने होते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। बात करें तो माता रानी जी के दरबार में अभी मौसम कैसा बना हुआ है। देखिए कल माता रानी जी के दरबार में हल्की बारिश होने की वजह से रात के समय माता रानी जी के दरबार में थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है। वैसे कोई ज्यादा ठंड नहीं है। आप माता रानी जी के दरबार में अगर अप्रैल महीने तक आ रहे हैं तो आप अपने साथ हल्के फुल स्लीव के गर्म कपड़े रख सकते हैं। ज्यादा मोटे गर्म कपड़े की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप हल्के फुल स्लीव के गर्म कपड़े रख सकते हैं। बोलो जय माता दी। कटरा बस स्टैंड के अंदर है ये निहारिका भवन। इसी निहारिका भवन के अंदर यहाँ पर आपको रूम मिल जाता है। पर्सनल रूम अगर लेना चाहें तो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया हेलीकॉप्टर की टिकट वैसे तो आप ऑनलाइन बुक कर लें, ऑफलाइन में आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिपेंड करता है काउंटर पर कितनी ज्यादा भीड़ है। फिर भी अगर आप काउंटर पर लाइन में लगकर हेलीकॉप्टर की टिकट लेना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है, आपको यहाँ पर लाइन में लगकर टिकट लेनी होती है, जिसके लिए आपको पर पर्सन 2100 रुपए देने होते हैं। आपको बता दें माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग आप इस निहारिका भवन के अंदर रूम बुकिंग काउंटर पर आकर करवा सकते हैं। रूम बुकिंग काउंटर पर आने के बाद आपको रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी डिपेंड करता है कि काउंटर पर कितनी ज्यादा भीड़ है। जो पहले आएगा उसको जल्दी रूम और डॉर्मेट्री मिल पाएगा, जो बाद में आएगा तो वो आने के बाद पता चलेगा कि आपको रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये रूम बुकिंग काउंटर सुबह 6 बजे खुल जाता है। यहाँ पर भक्त सुबह 5 बजे आकर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन के अंदर है रूम बुकिंग काउंटर, जहाँ पर आप लाइन में लगकर माता रानी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री बुक करवा सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। कटरा मेन चौक से माता रानी जी का बाणगंगा मेन द्वार 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कटरा मेन चौक से बाणगंगा मेन द्वार तक आप पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप ऑटो से बाणगंगा मेन द्वार तक जाते हैं तो ऑटो वाले आपसे 110 रुपए पर ऑटो के लेते हैं। आप जैसे जाना चाहें वैसे जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। देखिए ऐसे वॉकर आपको बाणगंगा मेन द्वार से मिल जाते हैं। इन वॉकर में आप अपने बच्चों को बिठाकर यात्रा जरूर करवाएं। माता रानी जी के बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए आपको पर वॉकर 540 रुपए देने होते हैं। आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार पर आने से पहले
आप ये ध्यान रखें, आपने अपना RFID कार्ड ले लिया है, क्योंकि अगर बिना RFID कार्ड के आप बाणगंगा मेन द्वार पर आ जाते हैं तो आपको बता दें, आपको बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, जिससे आपको काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। बाणगंगा मेन द्वार पर RFID कार्ड नहीं मिलता है, ना ही यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लॉकर रूम है, ना ही यहाँ पर किसी भी तरह की कोई धर्मशाला है। इसीलिए आपको अपना सामान अगर जमा करवाना है तो आप कटरा मेन चौक पर जमा करवाएं। और अगर आपको RFID कार्ड लेना है, RFID कार्ड के लिए आप कटरा रेलवे स्टेशन से ले सकते हैं, कटरा बस स्टैंड पर यात्रा पर्ची काउंटर से ले सकते हैं, या फिर कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन के अंदर भी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, आप वहां से भी RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड लेने के बाद आप यहां पर आकर अपना सामान चेक करवाते हैं, उसके बाद आपकी यात्रा यहां से शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 12 किलोमीटर की यात्रा काफी कठिन यात्रा होती है, तो इसीलिए आप सभी भक्तों से हम कहना चाहते हैं, माता रानी जी की यात्रा पर जाने से पहले आप अपने साथ सिर्फ जरूरी का सामान लेकर जाएं, फालतू का सारा सामान अपने होटल धर्मशाला में जमा करवाएं, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा सामान लेकर जाएंगे तो आपको यात्रा करते हुए थकावट हो जाएगी, क्योंकि 12 किलोमीटर की यात्रा आपको करनी होती है। इस यात्रा में आप अपने साथ जितना हो सके कम से कम सामान लेकर जाएं, क्योंकि भारी सामान अगर आप लेकर जाएंगे तो आपको यात्रा करने में काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 100 मीटर चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पर। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर ये नया रास्ता जाता है, जिसे ताराकोट मार्ग भी कहते हैं। आप अगर ताराकोट मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीढ़ियां उतरकर आगे जाकर ताराकोट मार्ग पर चले जाएंगे। आप ताराकोट मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं। हम पुराने मार्ग से यात्रा करेंगे, क्योंकि पुराने मार्ग की जो रौनक है, यात्रा मार्ग की जो रौनक है वो देखने से ही बनती है। पूरे यात्रा मार्ग पर आपको बड़े ही सुंदर सुंदर बाजार देखने को मिलते हैं, खाने पीने की काफी सारी दुकानें आपको मिल जाती हैं। वहीं ताराकोट मार्ग की बात करें, ताराकोट मार्ग पर यात्रा मार्ग के बीच में आपको कोई ज्यादा दुकानें देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के सुंदर नजारे देखने को मिले तो आप पुराने मार्ग से यात्रा करें। हालांकि पुराने मार्ग पर घोड़े, पिट्ठू, पालकी सब कुछ आपको मिलेंगे, लेकिन पुराने मार्ग पर जो यात्रा करने का मजा है वो नए मार्ग से यात्रा करने पर नहीं आता है। बोलो जय माता दी। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। 9 अप्रैल 2024 से माता वैष्णो देवी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इन नवरात्रों में अगर आप भी माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी। देखिए, मैंने आपको बताया, अगर आपने अपनी ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक की है तो ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक करते समय जो भी आपको समय मिला है, जितने बजे की आपकी टिकट है, आप 15 मिनट पहले पहुंचकर अपनी बैटरी कार का नंबर ले लें, क्योंकि अगर आप 15 मिनट पहले नहीं पहुंचेंगे या फिर आपके पहुंचने से पहले आपकी बैटरी कार निकल गई तो आपको दूसरी बैटरी कार नहीं मिलेगी और आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी, आपके पैसे भी वापस नहीं होंगे। इसीलिए आप ऑनलाइन में टिकट बुक करते समय ध्यान रखें, जो भी समय आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस भी समय की आप टिकट बुक कर रहे हैं, उस समय से 15 मिनट पहले बैटरी कार काउंटर पर पहुंचकर अपनी बैटरी कार का नंबर ले लें, जिससे आपको बैटरी कार लेने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए और आपको बैटरी कार मिल जाए। बैटरी कार में बैठकर आप माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने हेलीकॉप्टर की टिकट बुक की है तो उसके लिए भी आप समय से पहले पहुंच जाएं। कहीं आपका हेलीकॉप्टर अगर निकल गया तो आपको दूसरे हेलीकॉप्टर में यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। सामने माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन, आप सभी भक्तों को घर बैठे माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन हो रहे हैं। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले इसी पार्वती भवन में आ जाना है। पार्वती भवन के अंदर श्राइन बोर्ड की तरफ से आप सभी भक्तों को फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। आप यहां पर लॉकर लेने के बाद इसी पार्वती भवन के 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर पर जाकर स्नान कर सकते हैं। आप सभी भक्तों के लिए पार्वती भवन के 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर पर बहुत ही सुंदर वॉशरूम बनाए गए हैं, जो कि 24 घंटे खुले रहते हैं।
आप जब चाहें पार्वती भवन के 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर पर जाकर स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है, 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप यहां पर स्नान करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लग सकते हैं। देखिए, नवरात्रों में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। ऐसे में अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो आप सभी भक्तों को हम एक बात कहना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की जेब में एक पर्ची पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर जरूर डालें, क्योंकि अगर यात्रा के दौरान या फिर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पहुंचने के दौरान आपका बच्चा आपसे बिछड़ जाता है तो आपके बच्चे की जेब में जो पर्ची होगी, पर्ची पर आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा, तो उससे आपको कांटेक्ट किया जा सकेगा। अगर आपके बच्चे के पास किसी भी तरह की कोई कांटेक्ट डिटेल नहीं होगी और आपका बच्चा अगर अपना फोन नंबर नहीं बता पाएगा या फिर आपका नाम नहीं बता पाएगा तो आपको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप अपने परिवार और बच्चों का खासकर ध्यान रखें। अपने बच्चों की पॉकेट में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर जरूर डालें, इससे आपको ही फायदा होगा। भीड़ के दौरान अगर आपका बच्चा आपसे बिछड़ गया तो जल्दी से आपसे कांटेक्ट किया जा सकेगा। वहीं आप अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें, अपने बच्चों को अपने से बिल्कुल भी दूर ना जाने दें, क्योंकि नवरात्रों में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे, नवरात्रों में भीड़ ज्यादा होने की वजह से क्या मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा, क्या माता रानी जी के दर्शन 24 घंटे होंगे? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, भीड़ ज्यादा हो या ना हो, माता रानी जी का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। माता रानी जी के दर्शन 24 घंटे होते रहते हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हर समय माता रानी जी का भवन खुला रहता है, माता रानी जी का मंदिर खुला रहता है। माता रानी जी के दर्शन 24 घंटे होते रहते हैं। दिन हो रात हो, आप कभी भी माता रानी जी के दरबार में आकर माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी यात्री को माता रानी जी के भवन पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आती है, क्योंकि श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के दरबार में आने वाले सभी भक्तों के लिए हर सुख सुविधा का इंतजाम किया गया है। ऐसे में बस आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी है कि कहां पर रूम मिलेगा, कहां पर धर्मशाला मिलेगी, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। माता रानी जी के भवन से नारियल प्रांगण के अंदर माता रानी जी बड़े ही सुंदर रूप में विराजमान है, जिनके दर्शन अभी आप घर बैठे कर रहे हैं। कमेंट में एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आप सभी भक्त भी इसी नारियल प्रांगण के अंदर से होकर आगे चलकर माता रानी जी की पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां पर आपको माता रानी जी के दर्शन होते हैं। माता रानी जी के दर्शन करके जब आप बाहर की ओर आते हैं तो इसी मार्ग से होते हुए आप बाहर की ओर आते हैं, आपको माता रानी जी का खजाने का प्रसाद और नारियल का प्रसाद दिया जाता है। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये दर्शन करने की 3 नंबर गेट की लाइन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले आप अपना सारा सामान जैसे मोबाइल, बेल्ट, चमड़ा, ईयरफोन, घड़ी, डिजिटल घड़ी, पेन, पेंसिल, जूते, चप्पल सब कुछ लॉकर में जमा करवाएं। उसके बाद ही आप दर्शन करने की लाइन में लगे। दर्शन करने की लाइन में लगते समय चेकिंग के दौरान अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान पाया गया तो आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे आपको काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। ऐसे में अगर आप माता रानी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं। उसके बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगें। आप दर्शन करने की लाइन में लगते समय अपने साथ पैसे और प्रसाद ले जा सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का कोई भी सामान माता रानी जी की पवित्र गुफा में ले जाना मना है। माता रानी जी के भवन के बड़े ही सुंदर दर्शन आप सभी भक्तों को घर बैठे हो रहे हैं। इतने सुंदर दर्शन के लिए आप वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा के अंदर विराजमान है श्री माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने के लिए माता रानी जी के भक्त दूर दूर से ट्रेन में सफर करके माता रानी जी के पवित्र पावन धाम कटरा में पहुंचते हैं। कटरा से 12 किलोमीटर की यात्रा करके आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं। वैसे तो 12 किलोमीटर की यात्रा काफी कठिन यात्रा होती है, लेकिन जब आप सच्चे मन से माता रानी जी को याद करके जय माता दी कहते हैं तो आपकी ये कठिन यात्रा काफी आसान यात्रा हो जाती है, क्योंकि
माता रानी जी का सच्चे मन से जयकारा लगाने से ही माता रानी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। इसीलिए आप कमेंट में माता रानी जी का जयकारा लगाना ना भूलें, क्योंकि सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा लगाने से माता रानी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। याद कीजिए उस सुंदर नजारे को जब आप भी माता रानी जी के दरबार में आए थे। आप भी इन भक्तों की तरह जय माता दी करते हुए माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे थे। अगर आपको भी माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो आप अपने आने की डेट जरूर बताएं। अगर आपको माता रानी जी का बुलावा नहीं आया है तो हम माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में ये अरदास करते हैं कि माता रानी आपको जल्दी जल्दी बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाए, अपने दर्शन दे, अपना आशीर्वाद दे। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। माता वैष्णो देवी आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। वहीं आप जब माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको इसी दुर्गा भवन के अंदर आ जाना है। दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला का निर्माण किया गया है। ये धर्मशाला इतनी बड़ी है कि जिसके अंदर लगभग 2500 से 3000 यात्री रुक सकते हैं। धर्मशाला शाम को 7 बजे के बाद खोली जाती है। दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है। शाम को 7 बजे धर्मशाला को खोल दिया जाता है। आप शाम को 7 बजे के बाद धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं। देखिए, आप अगर रात के समय या फिर 12 बजे, 11 बजे या रात को 2 बजे धर्मशाला के अंदर आते हैं तो हो सकता है तब तक आपको धर्मशाला में रुकने के लिए जगह ना मिले, क्योंकि जो पहले आता है वो धर्मशाला के अंदर रुक जाता है। धर्मशाला के अंदर लगभग 2500 से 3000 यात्री रुक सकते हैं। उससे ज्यादा यात्री अगर यहाँ पर रुकना चाहें तो उनको रुकने के लिए थोड़ी बहुत जगह तो मिल जाएगी, लेकिन ऐसे गद्दे नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करें 7 बजे तक धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकें। और धर्मशाला के अंदर रुकते समय आप अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। किसी अनजान व्यक्ति के भरोसे अपना सामान छोड़कर ना जाएं। धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग नहीं करवानी होती। धर्मशाला के अंदर आप सभी भक्तों के लिए स्नान करने के लिए वॉशरूम की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। बोलो जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय माता दी।